भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 2H, इसके तहत वसीयत, जिसे अंग्रेजी में विल डीड कहते हैं, ये निर्गत की जाती है, निष्पादित की जाती है। और वसीयत हर इंसान को करना चाहिए जिससे कि संपत्ति में किसी प्रकार का उनकी मृत्यु के पश्चात कोई विवाद ना हो। तो वसीयत जीवित रहते हुए की जाती है और मरने के पश्चात उसे लागू किया जाता है। आप अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा वसीयत कर सकते हैं, जो अंतिम वसीयत होगी वही प्रिवेल करेगी। फर्ज कीजिए आज आपने वसीयत कर दी और कालांतर में 2 या 3 साल में आपने कोई ज़मीन जायदाद और बना ली, तो अगर अपनी जो की हुई वसीयत में आप कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो एक कोडिसिल होता है, वसीयत के बाद कोडिसिल होता है, तो आप कोडिसिल निर्गत करिए। ये आवश्यक नहीं है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया जाए, मगर कराने पर थोड़ा सा वजनदारी होती है और कानूनी वजन भी मिलता है। तो वसीयत हर इंसान को कराना चाहिए अपने जीवन काल में, और वसीयत में यदि वो कोई अमेंडमेंट करता है तो कोडिसिल के जरिए कर सकता है। सिंह साहब, बहुत सारे बुजुर्गों से हमारी बात हुई, उनका आमतौर पे अपने बच्चों पे ये संदेह दिखता है, वो ये कहते हैं कि वसीयत होने के बाद वो हमारी देख रेख करेंगे भी अथवा नहीं करेंगे, इसलिए वो डरे हुए सहमे हुए से रहते हैं। एक्चुअली वसीयत करने वाला जो वसीयत एग्जीक्यूटर होता है वसीयत का, तो अपने जीवन काल में वो किसी को बताता नहीं है, वो बताना भी नहीं चाहिए। अगर आपने वसीयत अपने पुत्र के लिए की, अपने भाई के लिए की, अपने सगे संबंधी के लिए की, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे आप सेफ कस्टडी में अपने पास रखिए, मृत्यु के पश्चात वो स्वयं पढ़ी जाएगी। जैसे 2-3 बच्चे हैं या बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स को अपने जीते जी वसीयत कर देनी चाहिए। नहीं तो वो उसके बाद जो लड़ाइयाँ होती हैं भाई बहनों में, जो तकरार होती है, तो वो बहुत ज़्यादा, और भाई भाई से दूर हो जाता है, बहन भाई से दूर हो जाती है। तो अगर हम अपने जीते जी क्लियर कट ही बच्चों को बंटवारा कर दे दें कि भाई आपके पास इतना है, ये वसीयत इनके नाम इतनी है, तो मुझे लगता है ये बहुत सही निर्णय होता है। और रही बात कि ऐसा ना हो कि धन लेकर बच्चे पेरेंट्स की सेवा ना करें, तो ऐसा नहीं होता। इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को, अपने हिस्से का भी कुछ तो भी इस पर कंडीशन लगा देना चाहिए कि भाई हमारे मरने के बाद ये आपका होगा। और अगर एक ही तो बच्चे, एक ही बेटा है या कुछ भी ऐसा भी है, तो वसीयत में मुझे लगता है आजकल चूंकि मरने के बाद बहुत सारी कोर्ट कचहरी और ये सब बहुत सारे काम होते हैं, जब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मैंने वो चीज़ देखी, मैंने अपने, मेरे फादर के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, ओनली 4000 छोड़ के गए थे पोस्ट ऑफिस में। उस 4000 को निकालने के लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी अपनी माँ के साथ। तो मुझे लगता है कि ये सब अगर हम अपने जीते जी कर दें तो शायद बच्चों को ये इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पर उसमें वही जैसे आपने बताया कि कुछ कंडीशंस रख देनी चाहिए कि जीते जी हमारा जीने के हमारे बाद उनका ये कुछ चीज़ें अपने जो चौथेपन में है, कुछ धर्म कर्म के लिए बचा के रखना चाहिए, कि सारा बच्चों को ही नहीं दे देना चाहिए, कि जो मर्जी इस उम्र में आकर के, जो मर्जी जहाँ मर्जी जितना खुल करके जीना है, खुल करके दान पुण्य करना है और दूसरों की मदद करनी है। तो मैं जब जितने सीनियर सिटीजनों में बैठता हूँ, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, उनका सबसे पहला दुख मैंने यही देखा है। और ये देखने के बाद मैं एक ये संदेश दूंगा सबको कि आप सब कुछ कर दो, निर्धारित कर दो, मुँह ज़बानी बता दो, लेकिन देने वाली बात पे आखिरी टाइम तक आप अपने पास रखो। आज के टाइम का भरोसा नहीं है। बहुत से सीनियर सिटीजन और बहुत से घर में आप देखो बहुत बुरी हालत है। उन्होंने लिया है कि हमारा बेटा समझदार है, या ये रिश्तेदार समझदार हैं, या ये बहुत भले आदमी हैं, इन सब के भरोसे पे आपने सब कुछ दे दिया। अब रेल ने या गवर्नमेंट ने बिल्कुल खाली हाथ करके भेज दिया। भला हो उस पेंशन का जिससे आज हम कहीं भी किसी भी हाल में सम्मान पाते हैं। हाँ, भूखे नहीं रहेंगे और अपनी सुविधाएँ जहाँ मर्जी आए वहाँ सुविधा मिलेगी हमें पैसे की वजह से। तो आखिरी टाइम तक पैसे को अपने पास रखो। देना तो बच्चों को है, मैं भी दूंगा, आप भी देंगे, सभी देंगे, और कहाँ ले जाएंगे। अब हम लोगों का कोई बड़ा खर्च नहीं है, गवर्नमेंट दवा दे रही तो दर्द भी कम हो जा रहा है। लेकिन जब पैसा नहीं होगा और संपत्ति पूरी चली जाएगी, सबसे बड़ा तो वहाँ दुख होता है, कई घरों में जो हो रहा है। इसलिए मेरा यही संदेश है कि जीते जी वसीयत करना चाहिए। वसीयत करना चाहिए। और मैं वसीयत का पक्ष में
उसका कारण ये हो जाता है कि आदमी के पास में जीवित रहने तक पावर रहते हो, और आजकल जो है सेवा करने वाला बेवा तो चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता है। तो सेवा के लिए पावर जो है ना आपका आपके पास रहता है, और वसीयत में ये हो जाता है कि आप उसे चेंज भी कर सकते हैं लास्ट टाइम, कंडीशन भी कर सकते हैं कोई हमारे ना रहने पर। हाँ, और यदि वो आप अपने से संतुष्ट हैं, अपने सेवा करने वाले से, तो वो वसीयत आपके जाने के बाद उसके काम में आ जाएगी। और यदि आप नहीं हैं तो आप अंतिम क्षणों तक उसको बदल सकते हैं। ये पहल तो ठीक है, यदि वो पहले कर देते हैं, पहले ये चीज़ बता दें कि भाई उनको ये जानकारी हो जाए कि ये चीज़ हमारे उसमें है, ये चीज़ हमारे उसमें है। उसके बाद ये कि आगे उन्होंने विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए होती है कि जब वो लोग यदि जीवित हैं तो उन दोनों में ही ये विवाद की स्थिति होती है कि कौन किसके पास रहेगा। आपने देखा है, चूंकि आप सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे परिवारों में इस तरह की विडंबना है, प्रॉब्लम है, कई जगह प्रॉब्लम्स है कि वो मतलब उन्होंने अपने बच्चों के नाम सब कर दिया और उसके बाद वो परेशान घूम रहे हैं। हाँ, मान लीजिए अब मतलब दवा के लिए परेशान हो रहे हैं, बीमार हैं दोनों लोग, दवा के लिए परेशान हो रहे हैं, और भी ज़रूरत की सामान के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें परेशानी आती हैं, कई जगह आई हैं। और बिल करना ही चाहिए, क्योंकि बिल नहीं करने से हमने देखा है समाज में, हमारे ऐसे संपर्क में कई परिवार हैं जो बाद में विवाद का कारण बने और उनमें भाई बहनों में आपस में काफ़ी मतलब तनाव पैदा हुआ, उनके रिश्ते खटास में पड़ गए और बहुत सी बातें वो सिर्फ माता पिता के बिल नहीं करने के कारण ही हुआ है। तो इसलिए बिल करना तो बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट बिल करके जाइए, उन बच्चों को आपस में लड़वाने के लिए रास्ता बंद कर दीजिए आप। बिल तो करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक पुत्र भी है तो भी बिल करना चाहिए, क्योंकि बिल जो है, जो उसका इफेक्ट होता है वो मृत्यु के बाद ही होता है, पहले नहीं होता। तो बिल करने से फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि बिल कर देंगे तो हमारा बच्चा हो सकता है हमारा ध्यान ही ना रखे, तो ये भ्रांतियाँ सीनियर सिटीजनों के अंदर हैं। ये भ्रांति है कि बिल का इफेक्ट जो है मृत्यु के बाद ही होता है, पहले नहीं होता। आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं? हाँ, आते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं वो आते हैं, करा ले जाते हैं। कुछ नहीं आते हैं, जिनको भ्रांतियाँ हैं वो नहीं आते हैं। तो वो अगर आते हैं तो हम समझाते हैं उनको, उनकी जो समस्या है उसको दूर करते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं। एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, तो बड़े को लगता है मुझे ज़्यादा मिल जाए क्योंकि मैं बाहर बड़े शहर में रह रहा हूँ, छोटे को मिलता है मैं कुछ काम नहीं करता तो मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो एक बड़ा मतलब बेतरतीब विषय है, विडंबना है। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, परफेक्शन नहीं है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बचपन से किस तरह से परवरिश हुई है बच्चे की, किस तरह के माहौल में बढ़े। नहीं, अब ये बुजुर्ग का, एक मेरी बुजुर्गों से बात हुई, उनका ये कहना है कि भाई हम वसीयत तो कर दें, लेकिन हमारी देख रेख कौन करेगा, इसको कैसे तय किया जाए। देखिए, तो इसमें मेरा आज चूँकि प्रैक्टिकल बात है ये, और प्रैक्टिकली बात की जाए तो वसीयत करना चाहिए। उस वसीयत में स्पष्ट ये उल्लेख होना चाहिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को बराबरी का मिले। मेरा ये सोचना है कि बराबरी का ही मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी उनके बीच में किसी प्रकार की टकराव या तनाव ना आए। उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि ये इनको मेरे मरने के बाद प्राप्त होगी और मेरी अच्छी देखभाल इन्हें करनी पड़ेगी सशक्त। और यदि इनमें से कोई मेरी अच्छी कंडीशन, ये मेरी कोई अच्छी देखभाल नहीं करता है तो किसी मंदिर को दान की जाए या वृद्ध आश्रम में दे दी जाए। इस तरह कोई कंडीशन बनाई जा सकती है। सभी जगह ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, बहुत जगह वसीयत जरूर करनी चाहिए। बहुत जगह अच्छे परिवार होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, आज तक कई विवाद की कोई एक बाहर बात नहीं आई है। वसीयत अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मैंने कर दूंगा तो शायद मेरी केयर कम करेंगे बच्चे, या कई चीज़ें नहीं मालूम पड़ेंगी जो मैंने बचा के रखा है सारी खुल जाएंगी और बच्चों में विवाद भी हो सकता है। वो सोचते हैं कि मेरे सामने विवाद उत्पन्न ना हो, तो इसलिए छुपाते हैं, मगर ये गलत है। बच्चों के बाद में भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए कम से कम पेरेंट्स को पहले ही वसीयत कर देना चाहिए। और वसीयत तो ऐसी चीज़ से आप कभी बदल सकते हैं, और लास्ट वसीयत ही मेन होती है। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरे बच्चे मेरी केयर नहीं करेंगे तो आप बदल दीजिए। आप कंडीशनल भी होती है, कंडीशनल होती हैं, तो बेहतर यही है कि आप उसको वसीयत करके निर्णय करके जाएं, जिससे कम से कम आपके
कई आज मैं कल ही पेपर में पढ़ रहा था, आज ही पेपर में पढ़ा है मैंने कि डेड बॉडी घर पे रखी पिता की और वो वहीं पर लड़ाई हो रही है, शमशान घाट में ही लड़ने लगे वो लोग अंतिम स्थल पे ही, और लोगों ने समझौता कराया। तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले से भी हो तो ज्यादा अच्छा है और उससे विवाद की स्थिति कम रहे। विचारधारा सब बच्चों की एक नहीं होती है, कुछ अर्थ के ऊपर भी जाते हैं, कुछ मकानों के लिए भी जाते हैं, तो उनका जैसा विचार हो उनको वैसा प्रदान करने का निर्धारण आप मृत्यु के पहले ही कर लें और उनसे कह दें, या तो आप लिखित में भी वसीयत कर सकते हो, नहीं तो कहते बच्चों मेरे जाने के बाद आप लोग झगड़ा नहीं करना और जैसा जैसा आपने सोचा है वैसा आप आपस में बंटवारा कर लेना। मैं समझता हूँ यही सबसे अच्छी परंपरा रहेगी। इससे हमारा जो कुटुंबकम की एक है पारिवारिक जो स्नेह बढ़ेगा, प्रगाढ़ बढ़ेगा और आपके जाने के बाद वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। अगर बच्चे हिचकते हैं कि कुछ नहीं मांग रहे तो उनको पूछो, बेटा स्पष्ट करो, अभी अपन लोग सब स्पष्ट कर लेंगे किसको क्या चाहिए और इस तरीके से आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। वसीयत कंडीशनल भी होती है और ऐसी वसीयत भी आप कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद, जब तक जिंदा हूँ ये मेरा हक है, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरी संपत्ति पर, और मेरे मरने के बाद ही आप लोग इसका उपभोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मैं चाहूँगा हर एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, मैं 70 साल की उम्र क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेरा ये कथन है कि आप जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं करिए, अपना मकान नहीं करिए, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे लोग फिर आपका ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है। आज के समय की जो विचारधारा और लहर चल रही है, जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, उसकी वजह से बच्चों की मानसिकता दूषित हो रही है। तो आप जीते हुए अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम ना करें। बच्चों के ना चाहने पर भी अगर आपने नाम कर दी तो एक चाह उनमें पैदा होगी और वो आपका ध्यान रखना बंद कर सकते हैं। देखिए, वसीयत एक लीगल टर्म है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए। जो कि अगर देखिए एक बच्चा है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर उसको मतलब जो भी गार्जियन है जिनकी प्रॉपर्टी है उनके नाम पे, तो वो उनको बिल के रूप में कर सकते हैं, उनकी शेयर्स जो है मतलब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, क्योंकि बिल का मतलब होता है कि ऐच्छिक बंटवारा। इससे परिवार में क्या होता है कि अगर हमने कर दिया, चूँकि बिल लागू ही जब होता है जब आप नहीं होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उस समय तक तो उसके ओनर हैं, आपके बाद आपकी औलाद को ही जाना है, या जिस किसी को भी आप देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप औलाद को ही दें, जिसको भी देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल में कर दें, जिससे कि अगर मान लीजिए भाई हैं तो उनमें कोई संपत्ति का विवाद ना हो। क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की लड़ाई भाइयों में प्रॉपर्टी से ही शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे परिवार में कलेश फैलता है और ये कोर्ट तक भी जाता है। तो परिवार की जो इज्जत है, जो सम्मान है माँ बाप का, वो कोर्ट में जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। कि बिल एक कॉन्फिडेंशियल होती है, अगर आप बता के भी करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप उसे गोपनीय रखें, ओपनली भी कर सकते हैं। और ये बिल जब ही लागू होगी, बिल आप कई बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने कोई बिल बना दी तो वही आखिरी बिल मान्य होती है। आखिरी बिल मान्य होती है, और अगर आप नहीं बना पाए तो जो पहली वाली है वही मान्य होगी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बिल चेंज भी हो सकती है। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, तो उनको भी एक सुकून रहता है कि अब मेरे बच्चे जो है इसके हिसाब से ले लेंगे, और उन्हें कोई जाते समय कोई टेंशन नहीं होगा कि हमारे बच्चों का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या लड़ाई होगी, क्या विवाद होगा, कोर्ट में जाएंगे। वो सारे इशूज उनके दिमाग से हट जाते हैं और वो इस लेके मतलब एक बहुत फ्री माइंड हो सकते हैं। वसीयत करना चाहिए, लेकिन उसमें इतना पॉइंट अपनी सुरक्षा के लिए रखना चाहिए कि जब तक वो स्वयं रहें तब तक उस वसीयत का उपयोग ना हो। क्योंकि वसीयत करने के बाद और बच्चों को जायदाद मिलने के बाद वो लोग माँ बाप का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, ये सबसे गलत बात है। मतलब ये कि
कोई शर्त लगा देनी चाहिए कि जीते जी हाँ, बिल्कुल अगर आप शर्त हमारा लगा देना चाहिए। हमारा मतलब देखभाल नहीं करेंगे तो ये वसीयत वहाँ मानी नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये शर्त लगा देना चाहिए कि वसीयत बदली भी जा सकती। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए कि जो वसीयतनामा बनेगा पहले तो उनकी इच्छा देखना पड़ेगी, बच्चों की क्या इच्छा है, क्या वो वसीयत को स्वीकार करने को तैयार है। हमारे पास लाखों की प्रॉपर्टी है लेकिन बच्चे लेने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे पुत्र पुत्री उस प्रॉपर्टी को लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में वसीयत वो एक तरफ रखी रह जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता। बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं जिनमें वसीयत इसलिए की जाती है क्योंकि कोर्ट केस से बच्चों को बचाया जा सके। तो क्या आपको लगता नहीं कि आज की मांग है? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। बंजारा बीट्स एकेडमिक और इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।